हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हम खाना खाते हैं इसका पाचन किस प्रकार होता है। तो आज हम ये बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि मुख से शुरू होके गूदा द्वार तक चलता है। यह पूरा प्रोसेस क्या चलता है। भोजन की यह पूरी यात्रा आहार नाल में होती है। मुख से होकर गूदा तक यह निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। विभिन्न ग्रंथियों इस मार्ग में अपने पाचक रस छोड़ते रहते हैं। मुख से शुरू होकर यह ग्रास नली तक पहुंचता है। ग्रास नली से होते हुए यह आमाशय में, आमाशय से होते हुए छोटी आंत, छोटी आंत से होते हुए फिर बड़ी आंत में पहुंचेगा। आगे इसके मलाशय मल में परिवर्तन होकर गूदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएगा। पाचन का परिचय, जो कि जटिल पदार्थ को सरल रूप में बदलता है। पाचन जटिल और अघुलनशील भोजन को सरल और घुलनशील रूप में बदलना पाचन कहलाता है। मैकेनिकल और केमिकल प्रक्रिया द्वारा चबाने से लेकर एंजाइम की क्रिया तक जो हम भोजन को चबाते हैं वह मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, और केमिकल प्रोसेस जो उसमें एंजाइम मिलके तोड़ते हैं भोजन को, वह केमिकल प्रक्रिया हो गया। इसका महत्व क्या है। पाचन का महत्व है शरीर का विकास, मरम्मत और दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा बनाना, ऊर्जा प्रदान करना। यह जटिल दिख रहा है, इसको तोड़ेगा सरल रूप में। टूटने के बाद यह ऊर्जा बनाता है जिससे हमारे पूरे शरीर की क्रिया चलती रहती हैं। यह हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें कौन सा अंग क्या है, चलिए जानते हैं। यहाँ मुख से पाचन शुरू हो जाता है। मुख से पाचन शुरू हो जाता है, उसके बाद पहुंचता है ग्रास नली में, जो कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता। इसी तरह होते हुए पहुंचेगा यह अमाशय में। अमाशय क्या है। अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे व्यतीत करता है। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा टाइम भोजन यहीं बिताता है। उसके बाद पहुंचेगा यहाँ छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुंच गया। छोटी आंत से होते हुए इस तरह बड़ी आंत में पहुंच जाएगा। यह जो दिख रहा है यह है बड़ी आंत। बड़ी आंत में होते हुए पहुंचेगा गूदा द्वार के बाहर। मुख एवं लार ग्रंथियां, मुख में पाचन लार ग्रंथियों द्वारा, लार ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलता है उसके द्वारा होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद दांतों द्वारा भोजन के छोटे टुकड़ों में पीसना होता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब इसमें मिलता है लार, जो भोजन को चिकना बना देता है। एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। यह लार में पानी की मात्रा होती है 99.5%। वहीं पर एमाइलेज की बात की जाए तो यह केवल 0.5% पाई जाती है। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा, इतना ही पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है।
एमाइलेज एंजाइम। अब बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ क्रमाकुंचन विधि द्वारा सिकुड़ना फैलने से भोजन नीचे की तरफ अमाशय तक पहुंच जाता है। यहाँ से भोजन को हम निगले, यहाँ ग्रास नली में पहुंचा, यहाँ पे क्रमाकुंचन विधि द्वारा फैलता सिकुड़ता है, यह पहुंच जाता है अमाशय में। कार्य क्या है ग्रास नली? भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाना ही इसका कार्य है। क्रमाकुंचन गति मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की लहरदार गति। मांसपेशियां फैलता है, सिकुड़ता है, यही लहरदार गति अमाशय तक भोजन पहुंचाता है। एपिग्लोटिस क्या है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहां पर कोई भी पाचन नहीं होता है, यहाँ पे पाचन प्रक्रिया नहीं होती। अब बात कर ली जाए अमाशय की। अमाशय में HCl पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। संग्राहक भोजन 4 से 5 घंटे तक अमाशय में रुकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को नष्ट करता है और अम्लीय माध्यम बनाता है। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। इसका मतलब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। श्लेष्मा। अब श्लेष्मा क्या होता है? अमाशय की दीवारों में पाया जाता है, जो कि HCl से प्रभावित ना हो, इसीलिए श्लेष्मा पाया जाता है। अमाशय की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाता है। अब यकृत और पित्ताशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है, जहां पे शरीर का 100 से ज्यादा कार्य पूर्ण होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यह याद रखिएगा, डबल स्टार लगा लीजिए। यह पित्त रस बनाती है। पित्ताशय अब क्या है? पित्त रस का संग्रहण करता है, यानी कि इसको रखता है, थैली नुमा कार्य करता है। पित्त का कार्य क्या होता है? वसा का पाइसीकरण करना, यानी कि बड़ी बड़ी वसा बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अग्नाशय अब क्या है? अग्नाशयी रस, इसमें पूर्णपाचक रस कहा जाता है। इसको क्षारीय माध्यम या भोजन को क्षारीय माध्यम बनाता है। अमाशय अम्लीय माध्यम बनाया, अब यह क्षारीय माध्यम बना रहा है। प्रमुख एंजाइम, इसके अंदर एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। TLA, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और एमाइलेज।
एमाइलेज यह अग्नाशयी थैली है। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीन का पाचन, लाइपेज का कार्य वसा का पाचन, और वहीं पर एमाइलेज का कार्य कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब आगे बढ़ते हैं। छोटी याद, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें बिलाई पाई जाती हैं, रसांकुर जिसे कहते हैं। पाचन का अंत, इसके बाद पाचन नहीं होता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। बिलाई अंत आंत की दीवारों पर उंगली जैसी संरचना बनी होती है जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देती है, जो कि अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देगी। पहले अगर इतना जगह मिलेगा तो वो इतना हो जाए। इस तरह उंगली नुमा संरचना घुमा के बना देती है। अवशोषण, पचे हुए पोषक तत्व को ग्लूकोज, अमीनो एसिड रक्त में मिलाए जाते हैं। अब बड़ी आंत की बात की जाए। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। यहाँ पर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। यहाँ पर केवल जल का अवशोषण होता है। इसका मतलब मलाशय, चूंकि अब उसमें केवल जल बचा हुआ है, उसे अवशोषण करके एकदम पूर्णतः मल में बदल के वह गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल देगा। कोई भी पाचन यहाँ पाचन की प्रक्रिया होती ही नहीं है। जल का अवशोषण, अपचे भोजन से अतिरिक्त जल सोख लिया जाता है। मल निर्माण ठोस अपशिष्ट मलाशय में जमा हो जाता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन गुदा के माध्यम से, गुदा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब महत्वपूर्ण कुछ पाचक एंजाइम हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। एंजाइम को पाचक उत्प्रेरक कहा जाता है, रासायनिक उत्प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी क्रिया को घटा या बढ़ा देती हैं, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। एंजाइम रासायनिक उत्प्रेरक है। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा ग्लूकोज में तोड़ देता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, और वसा की बात की जाए, वसीय अम्ल और वसीय अम्ल बोला जाए या फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया। उसके बाद पेप्सिन और ट्रिप्सिन के माध्यम से प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, और वहीं पर लाइपेज की मदद से यह फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। बस आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।